में आपका स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे रोजगार पर सियासत। जी हां, रोजगार पर सियासत। उत्तराखंड में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार देने जा रही है। इस संबंध में उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके साथ ही कोरोना की वजह से राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाने की सरकार कोशिश कर रही है। एक और जहां सरकार पूरी ताकत से कार्य करने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रहा है, खोखले बता रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की वजह से देश के साथ ही उत्तराखंड में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। चुनावी वर्ष के चलते उत्तराखंड सरकार पर बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने का दबाव है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उद्योगों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय निवासियों को मिल रहा है या नहीं। 2 साल से कोरोना की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। ऐसे में हम इंडस्ट्री के लोगों को क्या राहत दे सकते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इनको लेकर इंडस्ट्री के लोगों के साथ और अपने सेक्रेटरी, अपने डीजी इंडस्ट्री, डायरेक्टर इंडस्ट्री, इन लोगों के साथ मैंने यहाँ पर बैठक की और जो दिक्कतें उन्होंने बताई उनका समाधान निकालने के लिए मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जब इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी, हमारे सिडकुल के उसमें है कि 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे 10 दिन के अंदर ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर जो है रोजगार, यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बढ़ती बेरोजगारी और राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था पर राज्य में सियासत भी लगातार गरमा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार से दावे कर रही है, जबकि धरातल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है और युवा रोजगार के लिए परेशान है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली का कहना है कि राज्य सरकार चुनाव को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार देने का दिखावा कर रही है। उद्योगों का विकास भी आवश्यक है और स्थानीय लोगों को उसमें उनकी सुनिश्चितता, उनके रोजगार की सुनिश्चितता, ये भी आवश्यक है। सिडकुल की स्थापना के समय ही ये प्रोविजन किया गया था कि इन फैक्ट्रियों में 70% हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और न ही कांग्रेस की सरकार कभी गंभीर दिखी। लेकिन अब जब चुनावी समय पास में है तो भारतीय जनता पार्टी 70% का ढोल पीटकर हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रही है, भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तराखंड का युवा इस बार इनके जुमले में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के सामने चुनावी साल में कई चुनौतियां पहाड़ की तरह खड़ी हैं। एक और जहां कोरोना महामारी से लोगों की जिंदगी को बचाना है, तो दूसरी ओर बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही राज्य में उद्योगों को स्थापित करना है, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। क्या राज्य में उद्योग धंधे सरकार स्थापित कर पाएगी या नहीं, ऐसा अनगिनत सवाल है, जिसका जवाब को सबका इंतजार है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। और चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको दिल्ली लेके चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इक्विटी, एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, themes that run through many of the reforms brought about by the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Another significance of the new education policy 2020 is that it has come after one of the largest consultation processes in the history of the educational systems globally. This reflects the resolve and vision of our leadership
to situate India at the top of the knowledge economy. As we celebrate Amrita Mahotsav or 75 years of India's independence, the NEP will be the guiding philosophy that will nurture, inspire, influence and groom children who today fall between the age of 5 and 15 years. The same category of impressionable and valuable human resource will be the peak of productive age of between 30 and 40 years when the India hits the mark of 100 years of independence or Azadi 100. New Education Policy 2020 prepares this age group as global citizens who exhibit the keen disposition to shoulder collective responsibilities in the face of natural disasters or finding solutions for issues that confront humanity as a whole, solutions that cut across boundaries of culture. The resilience and survival of civilization is a direct consequence of the clarity of thought and its possible people. New education policy prepares our youth to be the flag bearers of a global community which bases itself on scientific thought, critical thinking and humanism. This is the PM Modi's vision and government's mission that we will try to best of our capabilities to implement in letter and spirit. I also take this opportunity to express my sincere gratitude to Dr. Kasturi Rangan and the team of superior intellectuals and academics who drafted this landmark document. I again thank Honorable Prime Minister Modi ji for his presence today and his persistent guidance to the education sector. Sir, I welcome you to this program. Thank you. धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान भी सामने आए। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक ई कंटेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध किए गए। एक वर्ष में इस प्लेटफॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ हो गई है। जेईई एंड नीट की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हुई, जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया। अभी नया सिस्टम आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयं MOOCs पोर्टल, जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। गत वर्ष में 54 लाख छात्रों ने उस पर एनरोलमेंट कराया। इस नई नीति से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ मिला है। I'm from Cameroon. I'm very thankful for the government of India to give me the opportunity to pass off my education here in this great university. एक तरफ निष्ठा के अंतर्गत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, तो गत एक वर्ष में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक की रचना हुई, जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है।
इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत की भी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल खेल में विकसित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोदर्पण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई द्वारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने कोविड संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किए और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है, नए भारत की आत्मा को प्राथमिकता देती और हमारी युवाओं को 21वीं सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षा नीति के अंतर्गत लिए गए हमारे कुछ पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। विद्या प्रवेश। कक्षा 1 की तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों पर NCERT द्वारा बच्चों के लिए 3 माह का स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में अक्षर, ध्वनि, शब्द, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियां हैं। इसके द्वारा बच्चों की पूर्व साक्षरता, पूर्व गणना और सामाजिक कौशल का विकास होगा। विद्या प्रवेश का लक्ष्य है शिक्षा के प्रारंभ से ही आधारशिला को मजबूत करना, ताकि सब समान रूप से समझ सकें, पढ़ सकें और बढ़ सकें। इंडियन साइन लैंग्वेज। पहचान कर मेरी सीमाएं और सामर्थ्य। किताब और अधिगम सामग्री अब उपलब्ध है भारतीय भाषाओं के समक्ष, भारतीय सांकेतिक भाषा में भी। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ISLRTC, NIOS और NCERT ने कक्षा 1 से 12 तक के 1200 से भी ज्यादा शैक्षिक वीडियो कार्यक्रमों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बनाया है, जो दीक्षा मंच पर उपलब्ध हैं। अब मैं हूँ सबके साथ और सब है मेरे साथ। निष्ठा 2.0 दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ताकि शिक्षक बच्चों की प्रतिभा को परखकर विकसित कर सकें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद अब निष्ठा अपने नवनिर्मित 68 मॉड्यूल द्वारा माध्यमिक स्तर के 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध है। निष्ठा 2.0 स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय पहल। सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। CBSE के 25,000 स्कूल्स के ग्रेड 3, 5 और 8 के 50 लाख बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सफल में बच्चों का कोर कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स द्वारा आंकलन किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई दुनिया का एक ईंधन है। भारत की AI रणनीति AI फॉर ऑल की सोच पर बनाई गई है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को सही मायने में AI रेडी बनाने के लिए AI स्किल्स के महत्व की पुष्टि करती है। भारतीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इंटेल इंडिया आपके लिए लाए हैं AI फॉर ऑल। इस कार्यक्रम को लगभग 4 घंटों में पूरा किया जा सकता है और ये 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी उपलब्ध है।
अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे हमारे कुछ अन्य पहलों का कृपया बटन दबाकर उद्घाटन करें। Academic Bank of Credit, academic flexibility, multidisciplinary, distributed teaching learning and multiple entry and multiple exit के सिद्धांतों पर आधारित क्रेडिट को डिजिटल से संकलित और ट्रांसफर करने की एक व्यवस्था है, जिसके लिए यूजीसी द्वारा रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। ये एक डिजिटल बैंक की तरह काम करेगा, जिसमें छात्र एकेडमिक अकाउंट खोलेंगे, जिसमें उनके द्वारा अर्जित क्रेडिट्स जमा किए जाएंगे। छात्र अपने खाते में जमा क्रेडिट का उपयोग डिग्री लेने में कर पाएंगे। यूजीसी द्वारा मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। AICTE ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। शिक्षा को सभी की पहुंच में लाने के लिए इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग बढ़े। इसके लिए यूजीसी ने क्रेडिट ट्रांसफर के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इससे जहां हमारे छात्रों को ग्लोबल स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा, वहीं विदेशी छात्रों के आने से विश्व पटल पर हमारी संस्थाओं की साख बढ़ेगी। NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर डिजिटल फर्स्ट की सोच पर आधारित शिक्षा का सबसे बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये ओपन सोर्स और ओपन स्टैंडर्ड पर आधारित होगा, ताकि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इनोवेटिव फ्यूचर रेडी एजुकेशन सॉल्यूशन बनाएंगे। ये एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां टीचिंग, लर्निंग, प्लानिंग और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ देश के हर स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक समुदाय और अभिभावक ले सकेंगे। डिजिटल भारत में शिक्षा पर सबका समान अधिकार हो, इस दिशा में क्रांतिकारी प्रयास है NDEAR, स्कूल शिक्षा विभाग तथा IT मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम शिक्षा के विभिन्न आयामों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए एक राष्ट्रीय मंच का निर्माण है। NETF प्रशासन, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन आदि आयामों में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर केंद्रीय एवं राज्य सरकार को परामर्श देगा। NETF शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा KG से PG तक शिक्षण और सीखने के तरीके में रचनात्मक बदलाव लाएगा, ताकि देश 21वीं सदी में। तो नई शिक्षा नीति को 1 साल पूरे हो गए और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है, तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है, तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोजगार पर सियासत। उत्तराखंड में
रोजगार पर जमकर सियासत हो रही है। चुनाव नजदीक हैं और इन सब के बीच तमाम वादे हैं। ये वादे जमीन पे कितना उतरेंगे ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। बीजेपी रोजगार देने का वादा कर रही है, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर रही है, कांग्रेस इसे कह सकते हैं 400 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रही है। तो एक तरफ बात की जाए तो वादों की बौछार लगी हुई है। विपक्ष ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को घेरा और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े, उनसे उनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कुंवर जतिन सिंह, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंवर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतपाल ब्रह्मचारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय भट्ट, आप प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे चलते हैं कुंवर जतिन सिंह के पास। कुंवर जतिन सिंह, आप उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े पैमाने पर इस कोरोना काल में लोगों की जो जॉब गई हैं, जो बाहर लोग काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो एक ये बेरोजगारी अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 70% रोजगार देने का निर्देश जिसे कह सकते हैं वो दिया गया है, कैसे इसको पूरा करेंगे और क्या इसका रोड मैप है, बताएं। देखिए, रोजगार को लेकर पूर्ववर्ती सरकारें भी समय समय पर काम करती रही हैं, लेकिन उसमें वर्तमान भाजपा सरकार ने जनादेश को देखते हुए और जन भावनाओं को समझते हुए उसमें कुछ विशेष कदम उठाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिकता में शुरू से ही रहा है और वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से ज्यादा संजीदा है, क्योंकि प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री आए हैं और युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने युवाओं की समस्याओं को बहुत करीब से देखा है और युवाओं के साथ किए हुए वादे को पूरा करने के लिए जो एक बहुत पुरानी मांग थी कि प्रदेश के जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के लोगों को रोजगार से, स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि इसमें कुछ ना कुछ पहल होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई थी। तो निश्चित तौर पर जितने भी हमारी प्रदेश के अंदर इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं या और सेक्टर्स हैं, तो उसमें ये सुनिश्चित करने के लिए कि 70% प्रदेश के बेरोजगारों को उसमें रोजगार से जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, तो ये एक सराहनीय कदम है। और भारतीय जनता पार्टी चाहूंगा कुंवर जतिन साहब, रोकना चाहूंगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की सालगिरह पर, सीधे लेके चलते। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक है और इसलिए देश ने इस शिक्षा नीति को इतना आधुनिक बनाया है, इतना फ्यूचर रेडी रखा है। आज इस कार्यक्रम में जुड़े अधिकांश महानुभाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों से परिचित हैं, लेकिन ये कितना बड़ा मिशन है, इस एहसास को हमें बार बार याद करना ही है। साथियों, देश भर से हमारे कई युवा स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। अगर इन साथियों से हम उनकी आकांक्षाओं के बारे में, सपनों के बारे में पूछें तो आप देखेंगे कि हर एक युवा के मन में एक नयापन है, एक नई ऊर्जा है। हमारा युवा बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो इंतजार नहीं करना चाहता। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का, जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडॉप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए
अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। दीक्षा पोर्टल पर मुझे बताया गया कि पिछले एक साल में 2300 करोड़ से ज्यादा हिट होना ये बताता है कि ये कितना उपयोगी प्रयास रहा है। आज भी इसमें हर दिन करीब 5 करोड़ हिट हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का आज का युवा अपनी व्यवस्थाएं, अपनी दुनिया खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। इसलिए उसे एक्सपोजर चाहिए, उसे पुराने बंधनों, पिंजरों से मुक्ति चाहिए। आप देखिए, आज छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से निकलने वाले युवा कैसे कैसे कमाल कर रहे हैं। इन्हीं दूर दराज इलाकों और सामान्य परिवारों से आने वाले युवा आज टोक्यो ओलंपिक्स में देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे ही करोड़ों युवा आज अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण काम कर रहे हैं, असाधारण लक्ष्यों की नींव रख रहे हैं। कोई कला और संस्कृति के क्षेत्र में पुरातन और आधुनिक के फ्यूजन से नई विधाओं को जन्म दे रहा है। कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में कभी साईफाई मानी जाने वाली कल्पनाओं को हकीकत में बदल रहा है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मानवीय क्षमताओं को नई ऊंचाई दे रहा है, तो कोई मशीन लर्निंग में नए माइलस्टोन्स की तैयारी कर रहा है। यानी हर क्षेत्र में भारत के युवा अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यही युवा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को रिवॉल्यूशनलाइज कर रहे हैं। इंडस्ट्री 4.0 में भारत के नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं और डिजिटल इंडिया को नई गति दे रहे हैं। आप कल्पना करिए, इस युवा पीढ़ी को जब इनके सपनों के अनुरूप वातावरण मिलेगा तो इतनी शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। शिक्षा में ये डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश में एक साथ आए, गांव, शहर सब समान रूप से डिजिटल लर्निंग से जुड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर यानी एनडीआर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एनईटीएफ इस दिशा में पूरे देश में डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। युवा मन जिस दिशा में भी सोचना चाहे, खुले आकाश में जैसे उड़ना चाहे। तो नई शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और कैसे ये नई शिक्षा नीति जमीनी स्तर पर काम कर रही है, कैसे इससे बच्चों की प्रतिभा का विकास हो रहा है, उसके बारे में वो बता रहे थे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 महामारी की वजह से राज्य में वापस लौटे प्रवासियों और छोटे व्यवसायियों को अपनी आजीविका शुरू करने और बंद पड़ चुके व्यवसाय को पुनः प्रारंभ करने के लिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो उद्यम योजना शुरू की गई है। नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 50% रोजगार के लिए छोटे छोटे व्यवसाय और उद्यमों का हो रहा साकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे आपको दिल्ली विधानसभा लेके चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं।